अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमने ग्रिड व्यू के अंदर कॉन्टेक्स्ट मेन्यू को कैसे इनेबल करना है। कॉन्टेक्स्ट मेन्यू ऐसे ऑप्शंस हैं जिसको इनेबल करने से हमारे पास इस ग्रिड की कस्टमाइजेशंस बहुत सारी इनेबल हो जाएंगी, जो यूज़र एंड पे वो ख़ुद कर सकता है यूज़र। कुछ चीज़ें, कुछ समरीज़ ऐसी होती हैं जो डिज़ाइनर साइड पे हम डिफ़ॉल्ट पे दे देते हैं। जिस तरह अगर इन सब को काउंट करना चाहें या किसी कॉलम का आप सम देना चाहें तो डिफ़ॉल्ट पे आप फुटर में वो दे सकते हैं, ग्रुप में दे सकते हैं। लेकिन कुछ कस्टमाइजेशन अब आप यूज़र को देना चाहते हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से उसमें किसी कॉलम की समरी ले सके, किनको काउंट कर सके या ग्रुप इनेबल कर सके। ये सारे ऑप्शन आपको कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के अंदर मिलेंगे। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू है। इस पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ कहीं पे भी तो कोई ऑप्शन इनेबल नहीं है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के। डिफ़ॉल्ट पे देखें, ये जो ब्राउज़र का मेन्यू है वही हमारे पास ओपन हो रहा है। तो हम इसको देखते हैं कि डिज़ाइनर में कैसे इनेबल करना है। आप ग्रिड व्यू के डिज़ाइनर में चले जाएँ। डिज़ाइनर जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट पे ये आपके पास विंडो ओपन होगी। लेफ़्ट साइड पे आपके पास फ़ीचर ब्राउज़र है। फ़ीचर ब्राउज़र में आप आ जाएंगे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू पे। यहाँ पे इनेबल्ड का बटन है, इसको मैं अभी इनेबल कर रहा हूँ। तो मेरे ये जो नीचे इन्होंने दिया है फुटर मेन्यू, ग्रुप फुटर मेन्यू, ग्रुप पैनल मेन्यू, रो मेन्यू, तो ये सारे मेन्यूज़ इनेबल कर देगा डिफ़ॉल्ट पे। ठीक है, आप इनको वन बाय वन ख़ुद से भी इनेबल कर सकते हैं कि आप अगर इनमें से कुछ मेन्यूज़ इनेबल करना चाह रहे हैं और कुछ नहीं करना चाह रहे तो आप फिर ये इनेबल्ड नहीं करेंगे, इसको फॉल्स रहने देंगे और इनको इनेबल कर लेंगे। तो अगर आप यहाँ से इसको इनेबल करते हैं तो ये सारे मेन्यूज़ आपके इनेबल हो जाएंगे। इसको ओके करते हैं, सेव करके इसको टेस्ट करते हैं अभी इसने क्या इनेबल किया। अब हमारे मेन्यूज़ इस पे इनेबल हो गए हैं। अब मैं कहीं पे राइट क्लिक करता हूँ, ये देखें अब मैंने राइट क्लिक किया तो हमारे पास ये मेन्यू आ गया। अब इसमें क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास? एक्सपैंड डिटेल। अब क्योंकि हमारे पास डिटेल ग्रिड व्यू इसका इनेबल्ड है तो ये ऑप्शन आ रहा है, आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। ठीक है, कोलैप्स कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास न्यू का ऑप्शन है, आप यहाँ से न्यू ऐड कर सकते हैं रिकॉर्ड। जिस पे आप राइट क्लिक कर रहे हैं उसको आप एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने इसको किया, नेक्स्ट इसको एडिट कर लें। जिस पे आप करेंगे उसको आप एडिट कर सकते हैं। यानी कि इस केस में आप अगर ये कॉलम नहीं भी देते तो आपका काम चल जाएगा क्योंकि आपने कॉन्टेक्स्ट मेन्यू इनेबल कर दिया और यहाँ पे आपने न्यू, एडिट और डिलीट के ऑप्शन दे दिए हैं। रिफ़्रेश का बटन है कि अगर आपका डाटा कोई पीछे अपडेट हुआ है तो आप रिफ़्रेश करेंगे तो वो डाटा अपडेट कर लेगा। ठीक है, ये तो थे इस रो के आपके कमांड्स थी, रो कॉन्टेक्स्ट मेन्यू की कमांड्स हैं। अब हम देखते हैं हेडर की। हेडर में अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पे हम देखते हैं सबसे पहले आ रही है सॉर्टिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग। ठीक है, क्लियर कर सकते हैं सॉर्टिंग। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ग्रुप बाय दिस कॉलम। तो ग्रुप करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन है। फर्स्ट करें मैं एम्प्लॉय ने टाइप को ग्रुप करता हूँ। ठीक है, ये जब ग्रुप किया तो यहाँ पे इसने ग्रुप कर दिया है एम्प्लॉय टाइप पे। इसके अलावा आप ग्रुप पैनल शो करवा सकते हैं। ग्रुप पैनल को शो करवाया, ठीक है, तो इसमें आप एम्प्लॉय टाइप पे ग्रुप हुआ है तो आप एम्प्लॉय नेम पे भी ग्रुप कर सकते हैं कि एक एम्प्लॉय टाइप के अंदर फिर एम्प्लॉय नेम से ग्रुप कर दिया, और इसी तरह इसको ड्रैग करके वापस भी ला सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ग्रुप पैनल हम हाइड करवा देते हैं। यानी कि अगर आपने ये ऑप्शन डिज़ाइनर साइड से देने हैं तब भी आप दे सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट पे ये इनेबल रहें, वो भी हो सकता है। और इस केस में कॉन्टेक्स्ट मेन्यू में ये है कि ये आपने यूज़र को प्रिविलेज दे दी है कि डिफ़ॉल्ट पे यहाँ पे ग्रुप पैनल नहीं नज़र आ रहा, लेकिन अगर वो चाहे तो यहाँ से इनेबल कर सकता है जिस टाइम उसको ज़रूरत हो। इसके अलावा आपके पास आ रहा है सर्च पैनल। ठीक है, इसको इनेबल डिसेबल कर सकता है। ये भी आप दे सकते हैं कि डिफ़ॉल्ट पे सर्च पैनल ना हो, कहीं जगहों पे ज़रूरत पेश आ जाती है कि ना दें आप ना। तो ये बड़े यूज़र फ्रेंडली ऑप्शंस हैं इसके। इसके अलावा फ़िल्टर रो है, ये डिफ़ॉल्ट पे इनेबल की थी इसलिए टिक आ रहा है। इसके बाद फ़िल्टर रो मेन्यू, इसको हम इनेबल करते हैं तो यहाँ पे इसने ये फ़िल्टर्स मज़ीद दे दिए हमें। इक्वल्स, डज नॉट इक्वल, ये सारे हमारे फ़िल्टर रो मेन्यू के ऑप्शन आ गए। इसके बाद अगर आप फुटर इनेबल करना चाह रहे हैं तो ये अब आपका फुटर आ गया। अभी फुटर देखें आपका ब्लैंक आ रहा है। अब इसमें फुटर के अलहदा से कॉन्टेक्स्ट मेन्यू है।
अब मैं चाहता हूँ कि मैं ये जितने मेरे एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं इनको मैं काउंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो वो फुटर में काउंट होंगे। तो आप क्या करेंगे, फुटर में राइट क्लिक किया और यहाँ पे आ रहा है मिनिमम, मैक्सिमम और काउंट, तो आप इनको यहाँ से काउंट करेंगे तो आपका ये काउंट 6 आ गया कि 6 एम्प्लॉयज़ हैं इस टाइम आपके इस ग्रिड के अंदर। तो अगर मैं इसको अब रेगुलर कर देता हूँ तो वही काउंट अब आपके 5 हो गए, कॉन्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो वो काउंट 1 आ गया, ठीक है। तो ये बेसिकली अब यूज़र एंड पे आपने कस्टमाइजेशन दे दी है इसकी। सिमिलरली अगर कोई आपका इस तरह का न्यूमेरिक फील्ड है जिसको आप सम करवाना चाह रहे हैं, कोई उनकी सैलरी है या कोई और चीज़ है, तो वो भी आप यहाँ पे करवा सकते हैं। जिस तरह हम ये आईडी है वैसे इसको टेस्ट कर लेते हैं सम करके। इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास सम का ऑप्शन आ रहा है, सम किया तो उसने इन सब का सम दे दिया, ठीक है। इसी तरह जब हम फ़िल्टर करेंगे तो वो उस फ़िल्टर की बेस पे उस सम को अपडेट भी कर लेगा, ठीक है। तो सिमिलरली ये कस्टमाइजेशन अब थी हमारी फुटर की, तो हम ग्रुप की भी देख सकते हैं कि मैं अगर कहूँ कि मैंने ग्रुप करना है एम्प्लॉय टाइप पे, अब मैं रेगुलर काउंट करना चाह रहा हूँ और कॉन्ट्रैक्ट काउंट करना चाह रहा हूँ, तो मैं इस ग्रुप पे राइट क्लिक करूँगा, ग्रुप समरी में जाऊँगा और मैं इनको काउंट करवा लूँगा। तो अब मेरे पास आ गया कि टोटल रेगुलर एम्प्लॉयज़ 5 हैं, कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज़ 1 है और काउंट टोटल 6 आ गया, ठीक है। तो ये हमारे ऑप्शन थे कॉन्टेक्स्ट मेन्यू के, और इससे यूज़र एंड पे हमारी कस्टमाइजेशन अनेबल हुई है और काफ़ी इजी हो गया इसको यूज़ करना। तो आप इसको यूज़ करें जहाँ पे आपको ज़रूरत पेश आती है यूज़र को कस्टमाइजेशन देने के लिए, ठीक है। थैंक यू, कोई अल्लाह हाफिज़।